इस चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई मैंने आयत करीमा पढ़ी वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना। सुन रहे और 5 से 7 मिनट सुनेंगे ना। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। हमारे जफर अकील साहब, गुलाम गौस साहब, शम्स तबरेज़ साहब, बबलू भाई वगैरह, सद्दाम साहब वगैरह, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये लोग जानते हैं, मगर इनकी मोहब्बतें चूंकि आखिर का वक्त चल रहा है, मैं आखिरी टॉपिक की हैसियत से बैठा हूँ आपके सामने कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो कहीं मेरा हौसला कमजोर ना हो। मुझे हौसलों से नवाजने के लिए तमाम अहबाब तशरीफ रखते हैं। मैं इन तमामों का शुक्रगुजार हूँ। मैं थोड़ी देर आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। आप मुझसे मुखातब हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ। सुने नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि बाबू, हेलो हेलो, अच्छा ये वो शबनम का कमाल है नहीं? हाँ, जाड़ा दस्तक दे रहा है। बड़े अच्छे लोग हैं हमारे जफर अकील भाई। खाना नहीं खाए, मगर कहीं से नहीं लग रहे कि खाना नहीं खाए हैं। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम कि भूख लगने के बावजूद भी भूख का असर चेहरे पर नजर ना आए। यही तो कमाल है। आजकल आदमी जरा सा खाना नहीं खाता, नाश्ता वक्त पे नहीं मिल पाता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बबलू भाई का ये जो रिश्ता हुआ है, इस रिश्ते को खुदा उरूज अता फरमाए, इस रिश्ते को खुदा मजबूती अता फरमाए। मियाँ बीवी का रिश्ता, बीवी और शौहर का रिश्ता इतना मजबूत, कभी इतना हल्का कि एक जुमला इस रिश्ते को खाक कर दे, एक लफ्ज खाक कर दे, और कभी इतना मजबूत कि पूरी दुनिया मिलकर भी इस रिश्ते को अलग करना चाहे तो अलग ना हो। मुझे लगता है कि अगर हमारे बबलू भाई का पहला रिश्ता टिका नहीं, तो मुझे लगता है कि इनकी अच्छाइयों की वजह से, इनकी खूबियों की वजह से, क्योंकि अच्छाइयों की ये अच्छाइयां नहीं तो क्या, उलमा से मोहब्बत करना। हम लोग इनके यहाँ रुके हुए तो खुद दाल घोटते थे, खुद हमारे लिए खाना बनाते थे, खुद चटनी बनाते थे, खुद सलाद बनाते थे। हम लोगों ने हाफिज सद्दाम साहब से कहा कि बबलू भाई की इस परेशानी को देखने के बाद हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, हम लोगों का घर दूसरे घर में शिफ्ट कर दीजिए और खाना अलग अलग जगह से मंगवाइए। ये हम लोगों ने गुजारिश की, मगर ये बार बार फोन पे लगे रहे, करते रहे फोन कि हजरत कोई परेशानी नहीं है। मैं कहता हूँ इतना अच्छा शौहर, उसके बावजूद अगर बीवी इनकी लाइफ से अगर खुश नहीं होता है तो मैं समझता हूँ उस बीवी का काला दाग है, उस बीवी के अंदर खामी हो सकती है। मगर ऐसे इंसान जो मुस्तफा से मोहब्बत करता हो, मुस्तफा के नाम करने वाले मद्दाहों से मोहब्बत करता हो, उलमा से मोहब्बत करता हो, जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म हो, वैसा आदमी कभी बुरा नहीं हो सकता, वैसा आदमी अच्छा होगा। तुमने देखा नहीं, नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी, एक खातून ने अपने शौहर से कहा, 10 साल की जिंदगी गुजार दी अपने शौहर के साथ, 10 साल का पीरियड गुजारा। 10 साल का पीरियड गुजारने के बाद अपने शौहर से बोलती है मुझे तलाक दे दीजिए, मैं आपके निकाह में नहीं रहना चाहती। बड़े मोहब्बत के साथ दोनों जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक बीवी ने तलाक मांग दिया। शौहर को हैरत हुई, उसने सोचा कि ये क्या माजरा है, तुम मुझसे तलाक क्यों मांग रहे हो? कहा नहीं मुझे तलाक चाहिए, 10 साल मैं आपके साथ रह गई, अब मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। अब मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। उस सहाबी रसूल ने फरमाया कि अगर तुम तलाक ही चाहती हो, मैं तो देना नहीं चाहता, मगर अगर तुम तलाक चाहती हो चलो मुस्तफा की बारगाह में फैसला करवाते हैं, नबी ये कौनैन की बारगाह में। आज की तारीख में औरतें अनपढ़ होती हैं, जाहिल होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती है, बात पे अपने शौहर को ही बोलती है अगर एक बाप के हो तो तलाक दे दो, एक माँ के असली बाप की औलाद हो तलाक दे दो। मैं तो ऐसे नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि उस बीवी को बोल कि हाँ मैं असली बाप का हूँ, मैं एक ही बाप का हूँ, मगर मुझे लगता है तुम में दाग है, तुम में खामी है जो तलाक मांगती हो। मैं असली बाप का हूँ, और जो असली बाप का होता है वो अपनी बीवी को बिना वजह तलाक नहीं देता।
बिला वजह तलाक नहीं देता। बीवी ने तलाक मांग ली, शौहर ने कहा ऐसे तलाक नहीं दूंगा, चलो मुस्तफा की बारगाह में फैसला करवाते हैं। नबी ये कौनैन की बारगाह में आने लगे। कुछ ही दूर चले थे कि ठोकर लगी, गिर गया, शौहर गिरा, पांव टूट गया, दाहिना पांव। बीवी उठती है, अपने शौहर को खड़ा करती है, कहती चलिए अब घर चलिए, तलाक नहीं चाहिए, अब मैं तलाक नहीं चाहती हूँ। शौहर और भी परेशान हुआ, कहा इसका भी फैसला हुजूर की बारगाह में, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत मुस्तफा की है ना। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सबसे बड़ी अदालत मुस्तफा की है। मुस्तफा से बेहतर जज कौन होगा। मदीने की गलियों में एक खातून थी फातिमा नाम की, जिसने चोरी किया, अदालत लगी, मुस्तफा तशरीफ फरमाए। नबी कौनैन ने कुरान के मुताबिक अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, इस आयत की रोशनी में मुस्तफा ने फैसला सादिर फरमाया, क्योंकि कुरान का हुक्म है चोर और चोरनी के हाथ काट दिए जाए। अभी इस खातून ने चोरी किया तो उसके हाथ काटे जाएंगे। तमाम सहाबा में खलबली मच गई। अब तक किसी औरत का हाथ काटा नहीं गया था। अब तक जो फैसले होते थे मर्दों के हवाले से, क्योंकि चोरी के मामला ज्यादातर मर्दों से मुंसलिक होते हैं, औरतें कम चोरनी होती है। आजकल की औरतों की बात नहीं करती हूँ, आजकल की औरतों की बात नहीं करता हूँ। आजकल तो मर्दों से ज्यादा औरतें चोरी कर रही है। दुकान में गई, एक सामान लेना है लिपस्टिक का, 4-5 औरतें जाएंगी, एक सामान खरीदेंगी, 4-5 औरतें अपने साथ दूसरे सामान को बगैर खरीदे हुए लेकर के चली आएंगी और आपस में बात करेंगी, तुम बहुत होशियार निकली। मैं कहता हूं उसे होशियार मत कहो, उसे चीटर कहो, उसे धोखेबाज कहो। नबी ये कौनैन ने कहा था कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यही है कि जो शरीफ लोग होंगे उसे लोग बेवकूफ कहेंगे, और जो आदमी जो शरीफ होंगे उसे लोग बेवकूफ कहेंगे। जो एक नंबर का धोखेबाज होगा, जो एक नंबर का चीटर होगा, जो एक नंबर का फ्रॉड होगा, लोग उसे कहेंगे ये चालाक आदमी है, ये होशियार आदमी है। मैं कहता हूं अगर हमारा बच्चा, हमने उसको 100 रुपया दिया दुकान से माल खरीदने के लिए, 100 रुपये का तेल लेकर के आओ, अगर वो बच्चा 100 रुपये का तेल भी लिया, दुकानदार को पैसा नहीं दिया और वो 100 रुपये का तेल भी लाया, 100 रुपया भी लिया, तो बाप बोलता है बड़ा चालाक निकला। और एक आदमी रास्ते में चल रहा था, 500 रुपया पा गया, अचानक उसको मिल गया, वो 500 रुपये लेकर के मस्जिद में आकर इमाम को दे दिया, ऐलान कर दीजिए मुझे ये 500 के नोट मिले हैं, जिसका होगा ले लीजिए। दूसरा आदमी बोलेगा ये कितना बड़ा बेवकूफ है, 500 रुपया मिला था, उसे रखना चाहिए था, इसे खर्च करना चाहिए था। उसको देखो 100 रुपये का सौदा भी ले आया, 100 रुपया पैसा भी ले आया। ये कयामत की निशानी है। यानी फ्रॉड लोगों को, चीटर लोगों को अच्छा कहना और शरीफ लोगों को बेवकूफ कहना। मैं कहता हूं तुमने देखा नहीं, अजमेर की वादी में गरीब नवाज जिस जगह बैठे हुए थे, लोगों ने आकर कहा कि यहाँ उठो, कहा क्या बात है, कहा राजा का ऊंट बैठेगा। आकर के सिपाही ने आकर पृथ्वीराज चौहान से कहा था एक बेवकूफ आदमी आया है, जहाँ ऊंट बैठता है वहां बैठ गया है। उसने तो गरीब नवाज को बेवकूफ कहा, मगर दुनिया ने देखा गरीब नवाज की अक्ल को, गरीब नवाज की होशमंदी को, गरीब नवाज की शराफत को, जिसे लोग बेवकूफ कहते हैं, अपनी एक आवाज में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया। हाँ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में इस तरह के फैसले होते हैं। हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा नाम की खातून के साथ के लिए फैसला सादिर किया, चोरनी का हाथ काटा जाए। तमाम सहाबा में खलबली मच गई, परेशान होने लगे। एक औरत का हाथ काटा जाएगा, मगर नबी के फैसले के खिलाफ बोलेगा कौन? किसमें इतना बड़ा कलेजा है, किसमें इतनी बड़ी हिम्मत है कि मुस्तफा के फैसले के खिलाफ बोलेगा? तमाम सहाबा ने मशवरा किया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा, जिनको नबी ने अपना मुंह बोला बेटा करार दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ज़ैद के हवाले से फरमाया फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरन ज़व्वजना कहा लिकैला यकून अलल मुमिनीन हरज। ये एक अलग टॉपिक में इंशाअल्लाह इस पर बात करूंगा। हजरत ज़ैद को लोगों ने बुलाया, सहाबा ने बुलाया, कहा ऐ ज़ैद, मुस्तफा तुझसे बहुत प्यार करते हैं,
मुस्तफा तुम्हें बहुत मानते हैं, मुस्तफा तुम्हें अपना मुंह बेला बेटा करार दिया है तुम्हें मुस्तफा ने। तुम अगर नबी से बात करोगे हो सकता है ये फैसला बदल जाए। तुम जाकर नबी से कहो ए मुस्तफा एक औरत का हाथ काटा जाएगा, अच्छा नहीं होगा। हजरत ज़ैद को लोगों ने तैयार किया, हजरत ज़ैद गए मुस्तफा से बात करने के लिए, मुस्तफा से बात की अल्लाह के रसूल एक औरत के लिए ये फैसला जो आपने किया है कि उसका हाथ काटा जाएगा कल, अल्लाह के रसूल एक खातून का हाथ काटा जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए फैसला तजवीज फरमा कर कोई दूसरा फैसला फरमा दे। नबी ये कौन रावी का बयान है, जब हजरत ज़ैद ने इस बात को कही नबी ये कौन का चेहरा गुस्से से इतना लाल हुआ था जितना अनार का रस लाल निकलता है। अगर नबी के रुखसार को दबाया जाता, अगर उसे निचोड़ा जाता माज़अल्लाह, मगर निचोड़ नहीं सकते हैं, नबी के रुखसार से मोहब्बत की जाती है। मगर रावी का बयान है जिस तरह अनार को निचोड़ने के बाद लाल रस निकलता है, नबी का चेहरा इतना लाल हो गया। उसके बाद मुस्तफा फरमाते हैं ये तो मदीने के खातून है जिसका नाम फातिमा है, मैंने उसके लिए फैसला किया है, मगर ज़ैद अगर ये गलती मेरी बेटी फातिमा से हुई होती तो मोहम्मद का वही फैसला होता जो फैसला मैंने उस खातून के लिए किया। आज का जज कहां ऐसा फैसला कर दे? चेहरा देखकर फैसला करते हैं आज के लोग, समाज को देख करके नहीं, चेहरा देखकर, पैसे की गड्डी देखकर, नोट देख करके फैसला करते हैं। हजरत उमर फारूक पर लोगों ने मुकदमा दायर किया, कपड़ा आया था कहीं बाहर से, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबको कपड़ा तकसीम कर दिया, खुद भी जितने हिस्से में आया उतना ही आपने कपड़ा रखा। हजरत उमर फारूक पर लोगों ने मुकदमा दायर किया, सबका कुर्ता छोटा हुआ, उमर फारूक का कुर्ता लंबा कैसे हो गया? उमर फारूक ने जवाब दिया था, मगर जब आप जब अदालत में पहुंचे, जो जज था, जो काजी था, उमर फारूक चूंकि अमीरुल मोमिनीन है, उनको आते हुए देखा, हजरत उमर फारूक को आते हुए देखकर काजी खड़ा हो गया, वो जज खड़े हो गए। उमर फारूक फरमाते हैं मैं अभी मुल्जिम की हैसियत से तुम्हारी अदालत में आ रहा था, तुम मुझे देख करके एहतराम के लिए खड़े हो गए, इसका मतलब तुम चेहरा देख करके फैसला करते हो, और जो चेहरा देख कर फैसला करता है वो काजी होने का हकदार नहीं है, वो जज बनने के लायक नहीं है। उमर फारूक ने फौरन उसे माजूल किया, दूसरा काजी आया, फिर आपने उससे फैसला करवाया। ऐसा कानून बनाने वाला और कानून पे इस तरह चलने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है, वो आमना के लाल का गुलाम हो सकता है। इतना अच्छा कैरेक्टर रखने वाला और क्या होगा? नबी ये कौनैन की अदालत में जाने का शौक, शौहर ने कहा पहले तलाक मांगती थी, उसका भी फैसला नबी के पास होगा, और अब तलाक नहीं मांग रही हो, इसका भी फैसला मुस्तफा की बारगाह में होगा। चलो नबी की बारगाह में, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे ये दोनों। अल्लाह के रसूल ये मेरी बीवी है, बड़ी खिदमत गुजार है, जब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ मेरी बीवी नहीं खाती है, मैं बाहर सफर से आता हूँ, लकड़ियां काट कर लाता हूँ, मेरी बीवी मेरे इंतजार में रहती है, जब तक मैं सोता नहीं हूँ तब तक ये सोती नहीं है। अल्लाह के रसूल इतनी खिदमत गुजार बीवी अचानक मुझसे तलाक मांगने लगी, मैं हैरान हो गया, मगर अब ये कहती है तलाक नहीं लूंगी। अल्लाह के रसूल फैसला फरमा दे। नबी ये कौनैन फरमाते, सुनिए, मुस्तफा फरमाते हैं उस खातून से पूछते हैं क्या रीजन है, क्या वजह है, पहले तलाक मांग रही थी और अब तलाक नहीं मांग रही हो। वो खातून बोलती है अल्लाह के रसूल मैं 10 साल पीरियड इनके साथ गुजारी, मैं 10 साल इनके साथ रही, मगर कभी इनके सर में दर्द नहीं हुआ, कभी इनको बुखार नहीं हुआ। मुझे लगा कि जो आदमी परेशान नहीं होता है उससे कहीं खुदा नाराज ना हो जाए, मुझे लगा कि इससे खुदा नाराज है, और जिससे खुदा नाराज हो मैं उसके साथ जिंदगी कैसे रजामंदी के साथ गुजार सकती हूँ। मगर आज जब हम आ रहे थे आपके पास, अल्लाह के रसूल ठोकर लगी, पांव टूटा, मुझे लगा कि अब खुदा इससे राजी हो गया है, अब मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। क्या मतलब, अगर परेशानी में अगर सुख में साथ रहे तो क्या कमाल है, परेशानी में शौहर का साथ देना कमाल है। जो शौहर परेशान होता है ये सोच करके खुश रहना चाहिए बीवी को, मेरा खुदा इससे राजी है इसलिए मेरा शौहर परेशानी में।
ये शौक होना चाहिए। आज तो साहब सुख के साथ हैं, शौहर पैसा कमा रहा है, बीवी चार औरतों के पास बोलती है मेरा शौहर कमाता है, मेरा शौहर कमाता है। और जब शौहर किसी परेशानी का शिकार हो जाए, शौहर किसी परेशानी में मुलविस हो जाए, ये 10 औरतों में ढिंढोरा पीटती है कि मेरा शौहर परेशान है, कभी मुझे सुख नहीं देता है। मैं कहता हूँ साहब ये जो परेशानी है शौहर के लिए, इसकी परेशानी के वक्त हमें खड़े होने चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। जब खुद का बच्चा नाफरमानी करता है तब इमाम साहब की याद आती है, मेरा बच्चा नहीं सुनता है, उसको समझाइए कि माँ के कदमों तले जन्नत है। मैं ऐसी औरतों से पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने बेटों के लिए जन्नत तलाश कर ली, अपने लिए जन्नत तलाश किया क्या? अपने लिए भी जन्नत तलाश कर ले, अपने लिए भी खुद तलाश कर ले। नबी ये कौनैन फरमाते हैं अगर मर्द खुदा के अलावा किसी और के लिए सजदा करने की इजाजत होती तो मैं मर्दों को हुक्म देता कि वो अपनी माँ का सजदा करे और औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अगर मर्दों की खुशी, मर्दों की जन्नत माँ के कदमों तले है तो बीवी को ये याद रखनी चाहिए। औरतें भी इस बात को गांठ बांध लें कि अपनी रजामंदी, अपनी लिए जन्नत की तलाश अगर करनी है, खुदा की रजामंदी शौहर की रजामंदी में शौहर को राजी करे। रात में अगर शौहर घर आता है लेट से, उसे ये मत कहो कहाँ मर गए थे, कहाँ मर रहे थे, कहाँ ढूंढलोंडियाबाजी कर रहे थे, कहाँ लाइन मार रहे थे। इस तरह के जुमले से औरत मर्द के दिल में खलिश पैदा होती है, मर्द के दिल में चोट लगती है। बीवी को चाहिए कि अपने शौहर को सलाम करे, सलाम करने के बाद उसे कुर्सी दे, इज्जत से बैठाए, इज्जत से बैठाने के बाद अपने शौहर को पानी पेश करे, पानी पेश करने के बाद खाना पेश करे, उसके बाद अपनी ख्वाहिशात के बारे में पूछे कि क्यों इतने ताखिर हो गई, कोई परेशानी थी क्या। इस तरह की जिंदगी अगर गुजारी जाए तो जिंदगी हसीन होती है। शौहर और बीवी का रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता होता है, इतना पाक रिश्ता होता है, इस रिश्ते को आदमी का एहसास करना चाहिए। इतनी हसीन शौहर को भी चाहिए बीवी का ख्याल रखे। नबी ये कौनैन ने हजरत आयशा के साथ बैठकर प्याज काटा है, नबी ये कौनैन ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के काम में हाथ बताया है। मुस्तफा ने नबी ये कौनैन ने हजरत आयशा के साथ बैठकर के आका गूंदा है। जब वो परेशान थी, जब वो बीमार थी, शौहर को भी चाहिए कि बीवी के काम में हाथ बताए। मैं नहीं कहता कि बीवी का कपड़ा धो, मैं नहीं कहता कि तुम बीवी का काम करो, मगर बीवी जब परेशानी में हो, जब बीवी परेशान हो, जब बीवी बीमार हो, उस वक्त बीवी की दिलजोई के लिए थोड़ा बहुत शौहर को भी काम में हाथ बताना चाहिए। ये गुलामी नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है। नबी ये कौनैन से बड़ा इज्जतदार कौन होगा? मुस्तफा से ज्यादा इज्जत किसकी होगी? नबी ये कौनैन फरमाते हैं दूसरों की मदद करने से अगर तेरी इज्जत जाती है तो क़यामत के दिन मैं तुम्हें इज्जत अता करूंगा। क़यामत में मुझसे इज्जत लेना, मैं तुम्हें इज्जत अता करूंगा। अपने लिए अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने का तरीका तुम्हें मुस्तफा की सीरत में ढूंढनी चाहिए। नबी ये कौनैन का किरदार ढूंढना चाहिए। नबी ये कौनैन का किरदार बात बात पर अपनी बीवी पर तमाचा नहीं लगाना चाहिए, अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये तो औरत की फितरत होती है, उसमें थोड़ी कमियां होती है। नबी ये कौनैन फरमाते हैं औरतें नाक़िसुल अक़्ल होती है, उसकी अक्ल कमजोर होती है, बात बात पर नाराज हो जाना। नबी ये कौनैन फरमाते हैं जहन्नमियों की सबसे ज्यादा और औरतों की होगी, सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में जाएंगी। नाशुक्री की वजह से, अपने शौहर की नाशुक्री की वजह से कोई भी चीज ला करके दे दो, इनकार कर देना, खुद जाएगी 1000 रुपए की साड़ी जो 300 रुपए में मिलनी चाहिए, 1000 रुपए में साड़ी खरीद कर लाएगी। साड़ी बाजार से लेकर के आएगी, उसी में ऐठेगी। मगर शौहर 1000 रुपए की साड़ी अगर 300 रुपए में खरीद कर ला दिया, बीवी को खुश होना चाहिए था, मगर बीवी बोलती है मैं 300 रुपए के लायक हूँ क्या, मुझे 1000 रुपए की साड़ी। मैं कहता है बेवकूफ औरत, साड़ी की कीमत क्यों देखती है? ये देख कि साड़ी मेरे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा। नहीं सूट करता है फिर भी शौहर का चेहरा देख, दूसरों के यहाँ जाकर मजदूरी करता है, दूसरों के यहाँ जाकर भीख मांगता है, मगर पर्व और त्योहार के टाइम में ये सोचता है मेरी बीवी को कपड़ा मिलना चाहिए, मेरी बीवी को खाना मिलना चाहिए, मेरी बीवी
मेरी और मेरे बच्चों की किफालत होनी चाहिए। दूसरों के यहाँ जाकर मजदूरी करने वाला वो आदमी तेरी खुशी के लिए तुम्हें साड़ी ला करके दे रहा है, ये सोचना चाहिए मेरा शौहर मुझे आज जो साड़ी ला करके दे रहा है इसकी कीमत कम हुई तो क्या हुई, मगर ये साड़ी अनमोल है, मगर ये साड़ी अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ये बीवी को भी सोचना चाहिए, शौहर को भी सोचना चाहिए। बार बार पर तमाचा मत लगाइए, बात बात पर गरम मत होइए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीका दुनिया के सबसे पहली खातून हाफिजा है। कुरान मुकद्दस को औरतों में हिफ्ज करने वाली सबसे पहली खातून हजरत आयशा है। हदीसों की रिवायत करने वाली सबसे ज्यादा औरतों में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 32,000 से ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाली ये खातून नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। दूसरी बीवी, दूसरी ज़ौजा मुतहरा के, दूसरी उम्मुल मोमिनीन के घर से तरकारी आती है, मुर्गी का सालन आता है। हजरत आयशा को अच्छा नहीं लगा, आपने उस दाई के हाथ में इतना जोर से कटोरा मारा, हाथ मारा कि कटोरा गिर गया। वो कटोरी गिरनी थी और गोश्त की सारी बोटियां अलग अलग हो गई, शोरबा गिर गया। मुस्तफा अगर चाहते तो उठकर तमाचा मार सकते थे हजरत आयशा को, कौन रोक सकता है। मुस्तफा का इख्तियार तो दूसरों की भी बेटियों पर था, ये तो अपनी बीवी थी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान कहता है फलम्मा क़दा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीन वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दा अल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। खुदा फरमाता है दुनिया के किसी भी लड़की के लिए या किसी भी लड़के के लिए मेरा हबीब जो फैसला कर दे कि ये उससे शादी कर ले, वो उससे शादी कर ले, फिर किसी का इख्तियार नहीं रहता है। मेरी जिंदगी पे मेरा इख्तियार है, गुलाम गौस साहब की जिंदगी पर उनका इख्तियार है, हाजी जफर अकील साहब की जिंदगी पर उनका इख्तियार है, वो जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। फनकिहू मा ताबा लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, खुदा का हुक्म है 4 औरतों को तुम निकाह में रख सकते हो बैक वक्त, मगर फइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, अगर तुम्हें डर लगे इंसाफ न कर सको तो एक बीवी काफी है। तुम्हें इख्तियार है, जिस औरत को चाहो तुम निकाह में ला सकते हो, जो खातून तुम्हें अच्छी लगे, मगर नबी ने अगर किसी को तुम्हारे लिए खास कर दिया है फिर किसी दूसरी तरफ निगाह नहीं उठा सकते हो। हजरत ज़ैद के लिए हजरत ज़ैद को नबी ने कहा था, ऐ ज़ैद जाओ तुम ज़ैनब से अपना निकाह का पैगाम दे दो। हजरत ज़ैनब के पास ज़ैद गए थे और कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा कि मैं कुरैश की खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और तुम्हें गुलाम हो, तुम्हारी क्या हैसियत कि मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुमसे निकाह कैसे कर सकती हूँ। हजरत ज़ैद ने कहा कि ये नबी ने कहा है। हजरत ज़ैनब फरमाती है नबी ने कहा है तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी पर मेरा इख्तियार है, मैं जिससे चाहूंगी निकाह करूंगी, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत बुलबुल सिजरा जिब्रील अमीन को आयत देकर भेज दिया, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दा अल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। खुदा फरमाता है अगर मेरा महबूब किसी के ताल्लुक से फैसला कर दे, फैसला फरमा दे, फिर दुनिया की कोई ताकत उस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है। हजरत ज़ैनब ने इस आयत को जब सुना, हजरत ज़ैनब फरमाती है ऐ ज़ैद मैं ये सोचती थी मेरी जिंदगी पर मेरा इख्तियार है, मगर आज जान गई हूँ ये जान मेरी है, ये जिस्म मेरा है, मगर इस जिस्म और जान पर इख्तियार मुस्तफा जान रहमत का है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का है। आओ मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो आमना के लाल है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार था, चाहते तो अपनी बीवी पर तमाचा उठा सकते थे। आपको दूसरे की लड़कियों पर इख्तियार था तो अपनी बीवी पर इख्तियार नहीं था क्या? मगर नबी कौनैन मोहब्बत से आप नीचे उतरते हैं, नीचे उतर कर नबी कौनैन कटोरी में उस गोश्त के दाने को, गोश्त की बोटी को चुन चुन कर आप जमा कर रहे हैं। मुस्तफा मुस्कुराते हुए फरमाते हैं ए आयशा ये तेरा कसूर नहीं है, ये तेरी फितरत का कसूर है। औरतों की फितरत में ये सारी चीजें दी गई है। नबी कौनैन से अखलाक सीखो, मुस्तफा से तेवर सीखो, अपनी बीवी को अपनी नौकरानी नहीं अपनी
अपनी जिंदगी का हम सफर समझो माशाअल्लाह, तो जिंदगी अच्छी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम ने खुदा से दुआ फरमाई थी, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। परवरदिगार मेरी आंखों को ठंडक अता फरमा, मेरी बीवी से, मेरी औलाद से, यानी अपनी बीवी को इस तरह प्यार दो कि बीवी से तुम्हारी आंख को ठंडक मिले, और बीवी को चाहिए कि अपने शौहर को इतना प्यार दे कि शौहर तुम्हारे चेहरे को देखे तो सुकून आ जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत पे चलने वाले उलमा फरमाते हैं कि जब शौहर घर से बाहर जाए तो बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, ताकि शौहर जाते हुए बीवी का चेहरा देखे, और जब लौटे तो बीवी घर में श्रृंगार करके बैठी रहे। बीवी शौहर के सामने सज धज करके आए, ताकि शौहर अगर रास्ते में किसी दूसरी औरत को देख करके उसकी तबीयत में हैजान पैदा हो तो घर लौटकर जब बीवी का चेहरा देखे ये एहसास करे बाजार की औरतें ठीक ही है, खुदा ने मुझे जो औरत अता फरमाया है, जो बीवी अता फरमाया है, दुनिया की तमाम औरतों में सबसे हसीन खातून मेरी बीवी। सुभान अल्लाह। ये बीवी को चाहिए कि शौहर के सामने श्रृंगार करे, मगर इन औरतों को जो चुड़ैल की तरह दिखती है, घर में भूतनी की तरह लगती है, घर में चुड़ैल की तरह अपने शौहर के सामने रहती है, और सूर्य किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी वलीमे में जाना है, सुबह 4 बजे भोर से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, 2 घंटा इसके मेकअप में जाता है। किसको दिखाने जा रही है जलवा, ये हुस्न दिखाने किसको जा रही है? वो बाजार के मर्द और अय्याश लड़के जो भूत की तरह तुम्हें देखेंगे, शैतानी नजरों से तुम्हें देखेंगे, और तार तार के तुम्हारे ख्याल से, तुम्हारे हवाले से गलत सोचेंगे, उसे ये हुस्न दिखाने जा रही है। दिखाती अपने शौहर को जो तेरा हुस्न देखने के बाद खुदा का शुक्रिया अदा करता, और तेरी वजह से उसके दिल में दूसरी औरत का ख्याल भी नहीं आता। अगर कोई औरत बंधन के आ भी गई होती तो वो ये सोचता इसकी क्या हैसियत है, मेरी बीवी के तलवे के बराबर भी ये नहीं है। बीवी इस ढंग से अपने आप को पेश करती, बीवी इस ढंग से अगर अपनी जिंदगी गुजारती और शौहर के साथ रहती, इस तरह की बेशुमार बातें हैं, मगर वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो मुकम्मल खिताब होगा। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई, सभी हज़रात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।